ओ रोमियो विशाल भारद्वाज जी ने इस फिल्म बनाने के लिए और इसके रिलीज में ऐसे क्या चॉइसेस लिए जो उन्होंने पहले कभी नहीं लिए थे। लेट्स मेक सेंस ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन। फर्स्ट ऑफ ऑल, थोड़ा लेट हो गया ये ट्रेलर रिव्यू डालने के लिए। आई मेड कपल ऑफ फेल्ड अटेम्प्ट्स, सो नाउ आई एम जस्ट डूइंग दिस फाइनली। ओ रोमियो के रिलीज की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी जिसमें ट्रेलर रिलीज बताया गया है। अनयूजुअल है, विशाल भारद्वाज जी जनरली ऐसी चॉइसेस लेते नहीं है। इतना पीआर उनकी फिल्म के लिए जनरली होता नहीं है। ऑब्वियसली इसके प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला है, तो मे बी दैट कंपनी, और देयर आर डिफरेंट रीजंस फॉर इट। ड्यूरिंग दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस विशाल भारद्वाज जी ने एक कमेंट किया था, किसी प्रेस रिपोर्टर के क्वेश्चन का वो आंसर दे रहे थे, तो उन्होंने बताया था कि जैसे कमीने हुए, हैदर हुए, पहले की फिल्म क्रिटिकली तो अक्लेम हुई लेकिन उनको कमर्शियल सक्सेस नहीं मिला, बट इस बार ऐसा नहीं होगा। दैट्स व्हाट ही सेड। मुझे वो बात कुछ समझ में नहीं आई कि ऐसा क्या है इस फिल्म में डिफरेंट जो इसको कमर्शियल सक्सेस मिलेगा, या उन्होंने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से ये फिल्म को कमर्शियल सक्सेस मिलेगा। वो कुछ समझ में नहीं आया कॉन्फ्रेंस देख के। लेकिन जब ट्रेलर देखा तो तब उसका कुछ क्लू मिला है। लेट मी डिस्कस दैट। बट उससे पहले उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो 1 घंटा से ज्यादा डिले हुआ, तो नाना पाटेकर जी ही लेफ्ट द कॉन्फ्रेंस बिकॉज आई थिंक शाहिद एंड तृप्ति डिडंट रीच इन टाइम, या वो ट्रेलर का रिलीज डिले हो गया, तो ही लेफ्ट। तो यहां तक तो गॉसिप बन गया, रिलीज बने। उसके ऊपर जो विशाल भारद्वाज जी का कमेंट था वो नोटेबल था। So what Vishal Bharadwaj said is कि नाना पाटेकर is like a naughty child in a classroom who bullies but सब उसके साथ रहना चाहते हैं और वो चले गए, यही उनका स्टाइल है। Hey, that's not the point। अगर आपने पूरे कास्ट क्रू और सबको बुलाया है और ट्रेलर रिलीज कर रहे हैं और वो ट्रेलर रिलीज 1 घंटे तक नहीं हुआ है, तो उसमें से जो सीनियर मोस्ट एक्टर जैसे जो नाना पाटेकर जी, जिनको लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है जस्ट बिकॉज कोई 2 और लोग आने वाले थे जो अभी तक आए नहीं है, so he left it. So I think he was demanding a bit of professionalism, right? He was not being naughty or bully, right? But again, Vishal tried to make it up in some way. I think he didn't really mean to be that naughty himself. I think it was Nana Patekar's demand of being professional. इतने senior लोग यहाँ सब already आ गए, तो ट्रेलर रिलीज तो है यार, ये फिल्म रिलीज तो है नहीं, तो फिर उन्होंने ट्रेलर रिलीज कर देना चाहिए था, या फिर जिन्होंने आना चाहिए था उन्होंने टाइम पे आना चाहिए। ये बेसिक नेसेसिटीज है, राइट? और इसी मिसिंग प्रोफेशनलिज्म के बारे में हमेशा बॉलीवुड को बताया जाता है कि लोगों के एटीट्यूड या लोगों का वेट ज्यादा मैटर करता है रादर देन बीइंग प्रोफेशनल ऑन द सेट्स और द फिल्म रिलीजेस और एनी मार्केटिंग और पीआर कैंपेन्स। इसलिए हमेशा लेट आते हैं और इसलिए ऐसे कंट्रोवर्सीज होते हैं। एनीवेज, दैट्स नॉट द पॉइंट। ट्रेलर का लुक, फील, जो डीओपी जैसे भी पिक्चराइजेशन या उसमें जो स्वैगर, एटीट्यूड, अगेन स्पेसिफिक कलर कोडिंग एंड ऑल is looking pretty different, pretty artistic. विशाल भारद्वाज जी हैव स्टक टू द सेम एडिटर एज वेल जो मकड़ी के जमाने से उनके साथ में है। फिल्म लुक्स वेरी स्टाइलिश इन अ स्पेसिफिक वे, वेस्टर्न जॉनर मिक्स्ड विथ मुंबई एटमॉस्फियर, दैट्स द काइंड ऑफ फ्लेवर इट इज। अगेन, ये जब से नेटफ्लिक्स या एनिमल या इन चीज़ों का इस टाइप के प्लेटफॉर्म्स का इम्पैक्ट होने लगा है, काफ़ी सारी ऐसी फिल्में देखने लगे, काफी सारी ऐसी फिल्में देखने मिल रही है जो कि pretty different to what the usual is, which is good part of it, isn't it? One thing is that the music is provided by Vishal ji himself. I think it's a very important tool a director should use. Satyajit Ray या गुरुदत्त जी से लेके even Sanjay Leela Bhansali, some of these great directors always used composed music by themselves because that gives them the extra leverage over what kind of music and how they want to highlight the story by using music. Vishal ji has been following this since some time, but now इसमें काफी prominent Vishal ji का music one can feel in the trailer, which is pretty loud, but again genre या उस content का style ही ऐसा है कि उसको वैसा ही music, so music sounds to be very good. Story essence, कुछ स्टोरी एसेंस इसमें मिल रहा है।
गुड लक टू दैट जनरेशन जो 14 फरवरी के दिन, वैलेंटाइंस डे के दिन इस टाइप की लव स्टोरी दिखेगी। बट सीम्स आजकल यही फ्लेवर चल रहा है। स्टोरी के जो भी ट्रेलर में बताया गया उसके हिसाब, उस सेंस के हिसाब से हाउ स्टोरी विल एंड अप बीइंग इज, रोमियो एक दिल फेंक लड़का है जिसके लाइफ में ये लड़की आती है, लड़का उसको सीरियसली लेता नहीं है, उसके साथ खेलता है, और बाद में वो लड़की और लड़का जब साथ में होते हैं, ऑब्वियसली उनका कुछ शादी हुआ, ऐसे कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी बताया, बट बाद में सिचुएशन पलटेगी। जब सच में रोमियो उसके प्यार में गिरेगा तब लड़की उसके प्यार में नहीं रहेगी और लड़की का ऑब्जेक्टिव कुछ और रहेगा जो वो अचीव कर चुकी होगी या करेगी। कुछ डायलॉग से एसेंस भी आ रहा है। एंड में जब रोमियो सच में चाहेगा कि वो उसकी हो जाए तब वो उसकी होगी नहीं, और वो एमियो आगे वो रोमियो का हार्ट ब्रेक होगा। हाउएवर वो लड़की को भी जो चाहिए वो पूरा नहीं मिलेगा और उसका भी हार्ट ब्रेक होगा। ऐसा अप्रोक्सीमेटली कुछ स्टोरी सेंस आ रहा है इसमें। अनयूजुअल स्टोरी है, बट अगेन सोनी महिवाल से लेके लैला मजनू से लेके हर स्टोरी जो भी ट्रेजेडी में एंड होती है हमेशा सक्सेसफुल मानी जाती है, या उसको ज्यादा याद रखा जाता है, जैसे कि एक दूजे के लिए सैराट एक्सेट्रा। सो दिस सम्स टू बी इन द सेम एसेंस। हाउएवर यहाँ पे जो इमोशंस प्ले किए गए काफी ओवर्ट प्ले किए गए। देयर इज नथिंग सटल अबाउट दिस लव स्टोरी। इट इज गोइंग टू बी राइट इन योर फेस along with sprinkle of गाली गलौज and direct calls for kapde nikal etc. So that's the kind of a overt love story it will be. Not exactly 14th of February romantic watch with your lover, but you might go there for a ride which will be a creative ride, but bit of a bolte na jar in your love, and maybe once you come out you will feel romantic after that because you'll be relieved to see such a dark action based love story which had so much of dark undertones to it. Before going to red and green flags, let's try to understand what choices Vishal Bharadwaj has taken for this film जो उन्होंने पहले कभी नहीं लिए थे। विशाल भारद्वाज की टिपिकल फिल्म्स जैसे कि कमीने हुआ, हैदर हुआ, या उनका वे ऑफ स्टोरी टेलिंग इज अंडरटोन, सटल, और उस कैरेक्टर के मल्टीपल लेयर्स होते हैं, और उनका जो भी कॉन्फ्लिक्ट या ड्रामा होता है वो ओवर्ट नहीं होता है, कोई किसी को नाराजगी जाहिर नहीं करता है, या एक तरीके से बताई जाती है जिसको ऑडियंस को समझना होता है। अभी नाउ द डिफरेंस बिटवीन आर्ट एंड नॉन आर्ट, यानी आर्ट हम किस चीज को बोलते हैं, जब वो कोई आर्ट देखता है, जो भी चीज होता है जैसा पेंटिंग हो गया या कोई भी आर्ट जब कोई देखता है व्यूअर, तो व्यूअर के अपने सेंसिबिलिटीज के हिसाब से उसको इंटरप्रेट कर पाता है, तभी वो ग्रेट आर्ट होता है। तो जैसा व्यूअर रहेगा वैसा आर्ट दिखेगा। इसीलिए विशाल भारद्वाज जी के पहले के अंडरटोन वाले फिल्म्स थे जो भी, जिसमें वो अपना कॉन्फ्लिक्ट बताते थे लेकिन एक तरीके से बताते थे कि जो कि ओवर्ट नहीं होता था, इसलिए उनको ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता था। लेकिन एज विशाल जी सेड, अप्रिशिएट तो बहुत किया जाता है बट कमर्शियल वैल्यू नहीं मिलती थी। सो नाउ व्हाट हैज ही चेंज्ड इट? ही मेड द कॉन्फ्लिक्ट ओवर्ट, और ओवर्ट भी ऐसा बनाया उन्होंने कि सटली ओवर्ट नहीं किया है, उसको उन्होंने काफी ऊपर की टोन पे लेके गया है। सो इसमें जो भी डायलॉग्स है, जैसे कि हीरो के डायलॉग्स या हीरोइन के डायलॉग्स या इवन फरीदा जलाल का डायलॉग, ये सभी काफी ओवर द टॉप और स्ट्रेट है। So what he is trying to do is add the commercial appeal to the art which he is producing. Whether it is good or not, we don't know. But if artist desires to be commercially successful as well, you can't say it's not correct, right? However, is it a loss of a bit of a art? कि जहाँ पे जैसे गुरुदत्त जी हो गए या सत्यजीत रे जी हो गए, उन्होंने स्टार्ट से हमेशा हमें आर्ट को आर्ट की तरह ही बनाया, उन्होंने कभी कमर्शियल एंगल को ज्यादा देखा नहीं। लेकिन अगर विशाल जी कमर्शियल एंगल को नहीं देखेंगे तो उनको फिल्म बनाने का चांस ही नहीं मिलेगा। यू नो नाउ, राइट? बॉलीवुड में हार्डली कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स है और कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ मेकर्स है जो उनको जैसी चाहिए उतनी बड़ी फिल्म बना पाते हैं। तो शायद इसीलिए विशाल भारद्वाज जी ने इसमें कुछ चॉइसेस लिए। अनदर इंटरेस्टिंग वन इज वो जो फाइट सीन बताया जहां पे शाहिद कपूर उसके ऊपर क्लाइंब करके उसको शूट कर रहा है, ये विशाल भारद्वाज फिल्म नहीं है, ये विशाल भारद्वाज एक्शन नहीं है, ये थोड़ा सा अलग है। Whether it works or not,
all depends how much he has mixed that overtone with his usual multi-layered characters. और ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल की तरफ जा रहा है. Let's come to red and green flags now. The green flag is first of all the cast. The film cast is excellent. जैसे हीरो के अपोजिट हीरोइन होनी चाहिए. तृप्ति डिमरी लुक्स टू बी गुड एक्ट्रेस. उन्होंने काफी अच्छा उसको निभाया है. साथ में उन दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट को जो मेन अराइज करेगा वो है नाना पाटेकर. वी ऑलवेज नो दैट नाना पाटेकर नेवर डज सेम थिंग ट्वाइस. सो इसमें भी कुछ अलग ही दिखेंगे. उनके अलावा भी अविनाश तिवारी, ही ऑल्सो इज अपीयरिंग टू बी वेरी गुड एक्टर एंड उनका भी उसमें काफी अच्छा कैरेक्टर नजर आ रहा है. फरीदा जलाल एक्सेट्रा. सो ग्रेट कास्ट. Expect very good acting in terms of what actors are involved. Apart from that, great music and Gulzar ji ki lyrics obviously will be one of the green flag for this film. And also जैसा कैमरा वर्क बताया है. Release timing also just before the Valentine's Day is a green flag. Obviously couples would want to go to theater and watch it, so that also is a green flag. Apart from that, विशाल भारद्वाज का जो टिपिकल फिल्म्स होती है जो कि गहराई होती है, अगेन द वे ही राइट्स and directs it, also a green flag. He has never written a very boring and rubbish concept. हमेशा कुछ ना कुछ novelty तो होता है. So that those are all green flags. Red flags now. First of all, Shahid Kapoor. I am not suggesting कि Vishal Bharadwaj has become new Ram Gopal Verma with Tantra Mali, but what is this fascination about Shahid Kapoor which Vishal Bharadwaj has? He is a great actor, of course, but does he suit into all of his kind of characters which he is portraying? इसमें मुझे शाहिद कपूर जितना वो कैरेक्टर डीपली वायलेंट लगना चाहिए उतना वायलेंट नहीं लगे. शाहिद कपूर still looks a bit of a posh boy who is trying to do such kind of a character, you know. He doesn't come across as a raw. For example, जैसे रणवीर सिंह ने जो कैरेक्टर किए हैं रॉ वाले, वो रॉ लगते हैं. फॉर एग्जाम्पल पद्मावत में जैसा कैरेक्टर रॉ लगना चाहिए था वैसा रणवीर सिंह लगे. इवन गली बॉय में भी जितना वो जो लगना चाहिए उस लेवल पे रहने वाला वैसा लड़का, वो वैसे लगते हैं कैरेक्टर. मुझे शाहिद कपूर वैसे नहीं लगे इसमें. ऑब्वियसली शाहिद कपूर फैंस माइट डिसएग्री. लेट्स सी व्हाट ही डिड इन द फिल्म. बट विशाल भारद्वाज स्टिकिंग टू द सेम लीड साउंड्स कोजिंग अप टू मी, बिकॉज उनके कैरेक्टर्स वैसे नहीं है जैसा शाहिद कपूर की पर्सनालिटी है. He does as much as he can, but it doesn't go the full tilt. So Shahid Kapoor is a bit of a red flag for me, whether he can carry this character. Second red flag is toxicity. जिस toxicity से ये फिल्म बनाई गई है, is that a love story? You know, is this a kind of a love story we want to watch? Again, recently we have seen similar kind of dark love stories. जिससे काफी बज क्रिएट हुआ है बट रियली वो उतने चले नहीं है, यू नो. और टिपिकल लव स्टोरीज में जो भी स्वीट मेमोरीज या स्वीट मोमेंट्स, जो स्वीट गाने या इन सब की जो आदत है उसके एग्जैक्टली अपोजिट ये लव स्टोरी है. गुड लक 14th of February को जो कपल्स एज अ वैलेंटाइंस डे इसको देखने जाने वाले, इफ दे लाइक इट ग्रेट, बट देयर इज अ गुड चांस दैट दिस मच ऑफ टॉक्सिसिटी मे नॉट अट्रैक्ट too many people. So the verdict, क्या करें, देखें या ना देखें? This film visually is very appealing, so इसको थिएटर में देखना ही एडवाइजेबल है. However, skip the first week, read or listen to the reviews and then only make judgment. But for youngsters and all, a cheap matinee show on some weekday, because the look of the film and the way Vishal Bharadwaj tells the story deserves one look.